लखनऊ की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर तेज कदमों से चलती पूजा सिर्फ ऑफिस नहीं जा रही थी, वह अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रही थी। पूरे ऑफिस पर राज करने वाला विशाल उस दिन पहली बार किसी को देखकर ठहर गया, और वह थी साधारण सी दिखने वाली पूजा, जिसकी सादगी सीधे उसके दिल तक पहुंच गई। रात के 8 बज चुके थे, पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन पूजा अब भी अपनी जिम्मेदारियों में डूबी हुई अकेले काम कर रही थी। इतनी रात को भी काम कर रही हो? घर और काम दोनों संभालना पड़ता है। जब पूजा ने शांत आवाज में कहा कि घर और काम दोनों, एहसास हुआ कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में बातें शुरू हो गई। लोग पूजा की मेहनत नहीं बल्कि उसके और विशाल के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे। पूजा सिर्फ विशाल की वजह से तरक्की कर रही है। पूजा, ये सब मत सुनो। जब पूजा ने लोगों को अपने चरित्र पर सवाल उठाते सुना, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन दुनिया ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। पूजा, सर इज कॉलिंग यू टू हिज कैबिन अर्जेंटली। पहली बार पूजा ने विशाल के केबिन में जाने से मना कर दिया और पूरे ऑफिस में अचानक सन्नाटा छा गया। पूजा, तुमने मुझे अनदेखा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ अपनी इज्जत के साथ काम करने आई हूँ। ऑफिस की गपशप हमेशा अनजाने में एक मासूम लड़की की इज्जत को चोट पहुंचाई है। उस दिन के बाद विशाल ने खुद को बदल लिया, लेकिन पूजा से दूरी बनाकर भी वह अपने दिल को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। मैं कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पूजा को सौंप रहा हूं। पूजा को? मुझे? धन्यवाद सर। हाँ पूजा, मुझे यकीन है तुम इसे सफल बनाओगी। जब विशाल ने कहा कि उसे पूजा की मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, तभी पहली बार पूजा को खुद पर विश्वास महसूस हुआ। पूजा जितनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से ऑफिस में उसके खिलाफ जलन और अफवाहें भी बढ़ती जा रही थी। पूरा क्रेडिट तो विशाल के अटेंशन का है, बिना उसके वो कुछ नहीं। जब पूजा ने लोगों को अपनी मेहनत नहीं बल्कि अपने चरित्र पर सवाल उठाते सुना, तो उसका दिल अंदर से टूट गया। विशाल, मैं इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हूँ। लोग मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। अगर तुम आज लोगों के डर से पीछे हट गई, तो दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारी हार को याद रखेगी। पूजा ने फैसला कर लिया था कि अब वह लोगों को जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सफलता से देगी। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए एक बड़ी छलांग होगी। इससे हम नए बाजारी दर्शाएंगे। जिस लड़की को कभी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से थे। पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। खामोश कमरे में विशाल ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी कि अब वह पूजा से प्यार करने लगा है, और यह एहसास उसके बस से बाहर हो चुका है। प्यार सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं होता, उसमें समाज, परिवार और इज्जत भी शामिल होती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूजा ने कहा। एक ही रात में पूजा और विशाल की निजी जिंदगी पूरे शहर का तमाशा बन गई, और हर तरफ सिर्फ उन्हीं के रिश्ते की चर्चा होने लगी। जब पूजा घर पहुंची, तो उसे एहसास हुआ कि अब यह सिर्फ ऑफिस की बात नहीं रही। पूजा, उसके परिवार की इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत है, देख रही है। जब विशाल को पता चला कि यह सब राकेश की साजिश थी, तो पहली बार उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह। विशाल सुनो, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? ये रिपोर्ट सब कुछ बयान कर रही है।